रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। छात्रों, आज हम गद्य पाठ दूसरा बिल्ली का बिलगुंडा यह राजेंद्रनाथ हंडा जी का पाठ देख रहे हैं। पहले परिच्छेद में हमने बहुत कुछ देखा था। आज उससे आगे बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ में राजेंद्रनाथ हंडा जी हमें क्या कहना चाहते हैं, बिल्ली और उसके बारे में की जानकारी आज हम देखने वाले हैं। यह पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा, राजेंद्रनाथ हंडा जी का। वीडियो नंबर है 5। पहले तो हम परिच्छेद का प्रकट वाचन करते हैं और बाद में उसका अर्थ और स्पष्टीकरण देखते हैं। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरूद से कहा कि वे सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारीन की तरफ छोड़ कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आ गई हो गई। मैं हजामत और स्नान में आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया हो, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? तो इस परिच्छेद का हमने प्रकट वाचन किया है। तो बिल्ली का बिलंगड़ा इस पाठ में हमें राजेंद्र हंडा जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि कहते हैं, अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार था। रात का काम खत्म होने से उसने पहले एक खाली बोरी ला ली और उस बोरी में 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा हो गया और बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली की राह देखने लगा। बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत ही बोरी का सिरा पकड़ा और उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा था सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वो घर में वापस न आ सके, जिसके बाद वो घर में वापस कभी नहीं आ सकती। ऐसे कुछ बिल्ली को नौकर ने और मालिक ने पकड़ लिया। वो बहुत तंग करती थी, इसको कहाँ तो छोड़ के आना था। ऐसे उन दोनों में वार्तालाप हुआ। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते, सभी को चाय नाश्ता कुछ करते
करते अगले दिन 8 बज गए। अमरू सबका ख्याल रखता था और मैंने अमरू को याद दिलाया कि तुझे बिल्ली को भूली भटियारी इनकी तरफ छोड़ना है, उस तरफ उस इलाके में उसको छोड़कर आना है। बोरी कंधे पे लटकाए अमरू चल दिया, उधर वो चला गया। बात आई गई हो ऐसे हो गई, बात आते आते ऐसा कुछ हो गया। मैं हजामत और स्नान में व्यस्त था। मैं हजामत करना, शेविंग करना और कुछ करने में व्यस्त हो गया था, स्नान करने में। और क्योंकि 9:30 बजे मुझे दफ्तर जाना था, कल को 9:30 बजे दफ्तर जाना था, काम के लिए जाना था, दफ्तर ऑफिस। गुसल खाने में जो मुझे जोर का शोर सुनाई दिया, गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया, कुछ हुआ था उधर, कुछ बात हुई थी, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। मैं नहाने में व्यस्त था, मैं नहाने में व्यस्त था, कुछ गुनगुना रहा था, कुछ गाने, कुछ मुझे याद आ रहे थे, हसीन पर वो गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया, मेरा लक्ष्य उधर नहीं गया, इसे लेखक कहते हैं। मैं कुछ गुनगुना रहा था, कुछ बोल रहा था। 2 मिनट के बाद फिर शोर हो गया, 2 मिनट के बाद फिर आवाज़ आ गई। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। इस बार मैंने सुन लिया था कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा था। आपका नौकर पकड़ लिया गया है, आपको उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचो। आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर, छप्पर है चाहता है ऐसे कुएं पर आप आ जाइए, उस इलाके में आ जाइए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात हुई होगी, क्या बात हुई होगी। शायद ऐसा ही मुझे लगा कि अमरू किसी से साइकिल से टकरा गया हो, साइकिल के साथ उसकी टक्कर हो गई हो, साइकिल वाली का कुछ नुकसान हुआ होगा और उस नुकसान देने के लिए अमरू कुछ कर रहा होगा, इसलिए अमरू को धर पकड़ कर रखा होगा, ऐसी कुछ बात हुई होगी, ऐसा लेखक कहते हैं। रही आदमी इकट्ठे होने के बाद रही आदमी इकट्ठे होने के बाद तो यह बात दिल्ली में मुश्किल नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में, हमारे देश की राजधानी है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि फिर भी करोल बाग में तो बहुत आसान है। करोल बाग इलाका है, उसमें तो बहुत आसान काम है, जहाँ सैकड़ों आदमी होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता यहाँ से हम कहाँ जाए, इधर जाए या उधर जाए। वैसे लेखक सोच रहे थे। खैर, लेखक उधर ही जा रहे थे तो रास्ते में ही खाली बोरी लटकाए हुए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। रास्ते में खाली बोरी लटकाए हुए अमरू आ रहा था, वो दिखाई दे रहा था। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था, बहुत खूब खिलखिलाकर अपने खिलखिलाते हुए हंस रहा था, कुछ कर रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, उसे डांटते हुए लेखक ने बात की, अरे क्या बात हुई, क्या बात हो गई होगी, तूने आज सुबह सुबह ही गड़बड़ की, तूने सुबह सुबह आज कुछ गड़बड़ की, क्या हुआ, इतना शोर मचा और मोहल्ले में सब लोग तुझे मारने के लिए आ रहे थे, तुझे दौड़ने के लिए आ रहे थे, कुछ किया था, कुछ दिक्कत वाली बात है क्या, ऐसी कुछ कहानी लेखक उस अमरू से कहते हैं, नौकर से कहते हैं। आगे और क्या हुआ, अमरू ने कुछ कह दिया, लोगों ने कुछ वार्तालाप हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, ऐसी कुछ बात हमें अगले परिचय में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।